जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो जानकारी लेके आए हैं कि साधना करने से पहले मेरा जीवन किस प्रकार का था और साधना के बाद जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए मित्रों, क्या होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है और हमें परिवर्तन को बनना रहता है और जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है। देखिए, पहले जीवन जिससे मैंने जिया वो अलग था, लेकिन साधना के बाद और सिद्धि के बाद जीवन अलग हो जाता है और नियम होते हैं, नियमों को पालन करना रहता है और संयम से रहता है। तो क्या होता है कि जब मैंने आध्यात्म में प्रवेश किया तो गुरु मंत्र का मैंने जाप किया और पर्याप्त मंत्र में जाप किया। तो क्या होता है, गुरु मंत्र का जब पर्याप्त मंत्र में जाप करते हैं तो मन में स्थिरता आती है और आपके अंदर धैर्यता आती है। और जो है रुद्राक्ष पहनना रहता है, जैसे मेरे पास 4 रुद्राक्ष हैं। एक माँ कामाख्या का है, एक बलि बाबा का है, एक शमशान भैरव बाबा का है और अन्य देवता जैसे काल भैरव बाबा और जिनकी सिद्धि मेरे पास है और रुद्राक्ष पहनना रहता है। ये भी अनिवार्य अंग है। और मुझे प्रतिदिन रोज जो है शिव चालीसा का पाठ करना रहता है। तो मैं कहीं भी रहूँ, यात्रा में भी रहूँ, किसी भी अवस्था में रहूँ, तो मैं अनिवार्य रूप से शिव चालीसा का पाठ जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मैं शिव चालीसा का पाठ कर लेता हूँ। यदि नहाना संभव नहीं हुआ तब भी पाठ हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो है मैंने आपको बताया कि बाबा कीनाराम मेरे गुरु हैं। तो क्या होता है कि अघोरी का मस्तक कभी खाली नहीं रहता है। तो माथे पे त्रिपुंड आपने देखा होगा कि मैं माथे पे जो है त्रिपुंड लगाता हूँ, यानी कि भस्म जो है हमेशा लगा के रखना रहता है। तो ये भी नियम है, ये अघोर का नियम है। अघोर में नियम ये रहता है कि जो है जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका माथा खाली नहीं रहेगा, आपके माथे पे भस्म रमी रहनी चाहिए, क्योंकि भस्म जो है शिव का प्रतीक होता है। क्योंकि अघोरी के लिए शिव से अतिरिक्त और कोई नहीं होता है। वो अघोरी अपने आप को पहले जो आपका जीवन होता है उसका अस्तित्व होता है खत्म करता है, उसके बाद अघोर में प्रवेश करता है। और जो अघोरी होता है केवल शिव के प्रति ही समर्पित होता है, अन्य संसार में इसका कोई नहीं होता है। और अघोर में नियम ये भी रहता है कि कटार यानी कि एक जो है तेज वाली धार वाली चाकू या कुछ ना कुछ आपको हाथ में हमेशा रखना होता है। किससे क्या होता है, इससे सदैव हर प्रकार से अच्छा होती है। क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो हर प्रकार का भय रहता है, कोई आपको हानि न पहुंचा दे या आप कहीं दुर्घटना ना हो जाए या कोई नकारात्मक शक्ति ना आपको पकड़ ले। ठीक है, तो तरह तरह की जो जितने भी भय रहते हैं या कितने प्रकार के जो खतरे रहते हैं उनसे वो कटार रक्षा करती है। तो ये भी करना रहता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो है नियम जो है बाबा कीनाराम के द्वारा मुझे प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो है मैं कभी झूठा भोजन नहीं करता हूँ और किसी का झूठा पानी नहीं पीता हूँ। और जिन घरों में नॉनवेज बनता है और वहाँ पे मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि पहले तो चल जाता था लेकिन अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है लोगों को कि जो है क्यों। क्योंकि क्या होता था कि पहले जो है मैं रहता था, जो है मैं खा लेता था, लेकिन अब नहीं खा सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा लोगों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि जो है लोग वही हैं और जो है थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, दिन में कई बार नहाना पड़ता है, क्योंकि जो है जो शक्ति होती सिद्धि होती है वो पवित्रता से शरीर में आती है। जब आप साफ रहेंगे तभी सिद्धि सब शरीर में प्रवेश करेगी। और क्या होता है कि जैसे जीवन में एक महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि कुछ लोगों को खाना जरूरी होता है, कुछ लोगों को सोना जरूरी होता है। एक साधक होता है, उसके भगत के लिए अनिवार्य रूप से पूजन जरूरी होता है। कुछ भी हो जाए हर हाल में निश्चित मात्रा में जाप करना रहता है, पूजन करना रहता है। इसके बाद ही जो है दूसरे काम होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये परिवर्तन आ गया जीवन में कि सर्वप्रथम पूजन, उसके बाद दूसरा काम। ये जीवन में परिवर्तन लाना पड़ता है। और जो है एक साधक के तौर पे, और जैसे मैं सवारी भी आती है, सिद्धि भी है। तो पहले तो जैसे मैं रिलेटिव्स में रहता था, परिवार में चला गया तो लोगों पैर छू लिए। अब संभव नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मैं पैर छू सकता हूँ, जो मेरे गुरु हैं उनके पैर छू सकता हूँ, या जो बाबा हैं, जो माँ शक्ति हैं, आदिपराशक्ति शक्ति हैं, उनके पैर स्पर्श कर सकता हूँ। अन्य किसी के मैं पैर नहीं छू सकता हूँ। तो नियम है, ये नियम पालने होते हैं। तो ये जीवन में परिवर्तन आया है और परिवर्तन जरूरी भी रहता है और अच्छा भी है। आप लोग भी जो है आध्यात्मिक रहिए और पूजन करिए और भक्ति को प्राप्त करिए। जय श्री माता। जय।